दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुला राशि और तुला लगन के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक तुला राशि में रहने वाला है। इसके बाद में सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 2 नवंबर से तुला राशि में रहने वाला है। 21 नवंबर को बुध वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे। शुक्र का गोचर जो कि धनु राशि में ही इस महीने शुक्र रहने वाले हैं। मंगल इस महीने तुला राशि में रहने वाले हैं। गुरु 20 नवंबर तक अपनी नीच राशि यानी कि मकर राशि में रहने वाले हैं। इसके बाद में कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। शनि का गोचर मकर राशि में रहने वाला है। राहु वृषभ राशि में और केतु का गोचर वृश्चिक राशि में ही रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके लगन लॉर्ड की। तो शुक्र का गोचर आपके 3rd हाउस में होने वाला है। शुक्र आपके लग्नेश हैं। शुक्र अष्टमेश भी हैं। लगन लॉर्ड का 3य भाव में जाना ये यात्राएं अधिक करवाता है और आपके पराक्रम को बढ़ाता है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। बुध आपके लगन में होंगे तो ये भी अच्छा फल ही देंगे। करियर की दृष्टि से नवंबर माह नरम गरम रहेगा। कभी सफलता मिलेगी तो कभी निराशा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन शिक्षा में चीज़ें अच्छी रहेंगी। शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों के लिए सफलता के लिए परिश्रम मूल मंत्र है। सामाजिक कार्य की वजह से परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए परिवार से थोड़ी दूरी हो सकती है, जिससे तनाव हो सकता है। ये माह आपके प्रेम से सरोबार होगा। अपने प्रियतम के साथ में आनंदमय समय व्यतीत होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा। आय की स्थिति नवंबर में कभी कम कभी ज़्यादा रहने वाली है। सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है। अगर बात आपके करियर की जाए तो नवंबर का महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। कुछ चीज़ों में आशा के अनुरूप सफलता मिलेगी। कुछ काम बहुत थोड़े प्रयास से ही सफल हो जाएंगे, तो कुछ काम बनते बनते अटकने लगेंगे या फिर काम को पूरा कराने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। जुगाड़ की ज़रूरत महसूस होगी, लेकिन निराशा की बात नहीं है, इसलिए क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपको मेहनत से पीछे नहीं हटने देगी। बस आपको एक जिद ठान लेनी है, आगे का काम आसान हो जाएगा। शनि और बृहस्पति दोनों ग्रहों की दृष्टि 10वें भाव पर है। शनि तो अपनी राशि में है, लेकिन बृहस्पति नीच राशि के हैं, इसलिए कामकाज में अड़चने आएंगी, पर बिल्कुल रुक ही जाएगा ऐसा भी नहीं है। वक्त कह रहा है कि आप थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करें। मंगल और सूर्य दोनों लगन में हैं, इससे आप जोश और उत्साह से भरपूर होंगे, लेकिन थोड़ी उग्रता भी स्वभाव में होगी। इससे आपको दूसरों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने में दिक्कत हो सकती है। जब ग्रह कहते हैं कि अतिरिक्त प्रयास की ज़रूरत है, तो अकेले कितना अतिरिक्त प्रयास करेंगे। बेहतर है कि और लोगों को साथ लें। काम तो प्रेम भाव से जितना अच्छा निकलवाया जा सकता है, इतना आक्रोश में रहकर तो कभी नहीं, इसलिए आपको दिमाग ठंडा रखने की ज़रूरत है। एक बात और जो दिमाग में रख लेनी है, अपने जूनियर्स के साथ, आपके लिए काम करने वाले निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के साथ प्रेम और सम्मान का भाव रखें, तो आपके लिए रास्ते बहुत सुगम हो जाएंगे। आगे बढ़कर उनका हालचाल पूछ लें। प्रेम से 2 बातें कर लें। नवंबर के मध्य में सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। इस तरह मंगल का साथ रुख छूटेगा तो आक्रामकता में कुछ कमी आएगी। दूसरे भाव में पहुंचकर सूर्य आपके लिए सरकारी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। अधिकारियों के साथ संबंध मधुर होंगे। मान सम्मान और कुछ जिम्मेदारी मिल सकती है। कामकाज और कमाई के लिहाज से ये महीना कभी बहुत अच्छा तो कभी उम्मीद से कम वाला होगा। आमदनी को लेकर मिला जुला प्रभाव रहेगा। महीने की शुरुआत में हो सकता है कि आपको अपेक्षा के अनुरूप परिणाम ना मिले, लेकिन उत्तरार्ध से चीज़ें तेज होने लगेंगी। 20 नवंबर को बृहस्पति आपकी कुंडली के 5वें भाव में आ जाएंगे। वहाँ से उनकी दृष्टि 9वें भाव यानी कि आपके भाग्य भाव और एकादश भाव यानी कि आय भाव पर पड़ेगी। साथ ही लगन पर बृहस्पति की दृष्टि होगी, यानी शरीर साथ देगा, जोश से भरपूर रहेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। आमदनी में आशा के अनुरूप तरक्की मिलने लगेगी। मन भी प्रसन्न रहेगा। संभव है कि आय के किसी अतिरिक्त स्रोत का रास्ता तैयार होने लगे, जो पिछली कमी को पूरा कर दे। परिवार के लोगों का भरपूर साथ मिलने वाला है। परिजनों का सहयोग से आर्थिक लाभ की संभावना है। हो सकता है कि परिवार का कोई व्यक्ति आपके लिए अतिरिक्त आय का मार्ग तैयार कर दे।
21 नवंबर से बुध भी राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे। इससे विदेशों से धनागमन होगा। हो सकता है कि आपके संपर्कों से कुछ आमदनी का जरिया बने। स्वास्थ्य के लिहाज से ये महीना मिले जुले परिणाम वाला होगा। स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। घर परिवार के किसी व्यक्ति के साथ स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। आप अपनी सेहत की अनदेखी ना करें। महीने के पूर्वार्ध में मंगल और सूर्य की आपकी राशि में उपस्थिति के कारण कुछ मानसिक तनाव की स्थिति रहेगी। बेचैनी, सिर दर्द, बुखार आदि की समस्या हो सकती है। रक्तचाप और हृदय रोगियों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बेवजह का तनाव ना लें। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। नवंबर का महीना आपके लिए प्रेम का महीना साबित होने वाला है। अपने साथी का साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। हो सकता है कि अपने प्रियतम के साथ कहीं घूमने जाने का अवसर मिले। इस महीने आप प्रेम संबंधों में भरपूर खर्चे करेंगे। उपहारों का लेन देन रहेगा। अपने प्रिय के साथ सिनेमा, कॉफ़ी शॉप में आपको जाना हो सकता है। आप प्रियतम के साथ समय व्यतीत करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। प्रेम विवाह में कुछ तनाव हो सकता है, पर थोड़ी सी कोशिश से आप चीज़ों को वापस पटरी पर लाने में समर्थ होंगे। जिन लोगों को जीवन साथी में प्रेम की प्रतीक्षा है, उनके लिए समय अच्छा है। जीवन में प्रेम की दस्तक पड़ सकती है। किसी से प्रेम करते हैं तो इजहार कर दें। शादीशुदा लोगों के लिए समय उतना आनंददायक नहीं रहने वाला जितना प्रेमी जोड़ों के लिए है। मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों की सप्तम भाव पर दृष्टि है। दोनों ही कर्म ग्रह हैं। दोनों ही स्वभाव में आक्रामकता लाते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी बात को लेकर तनातनी कहासुनी हो सकती है। बात बढ़ते बढ़ते खराब स्तर पर जा सकती है। स्थितियों को समझें, सूझबूझ का परिचय दें। इस विवाद को टाला नहीं जा सकता है, बिल्कुल टाला जा सकता है और दरअसल इसी में आपका फ़ायदा है। जीवन साथी को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य को लेकर सुचेत रहें। हो सकता है कि जीवन साथी आपको परेशानी बता ना रहा हो या फिर बता रहा हो तो आप समझ ना रहे हो। ये स्थिति ना आने दें। एक दूसरे के साथ भरपूर संवाद बनाए रखें। इस महीने आप में अपने परिवार से ज़्यादा समाज की चिंता करने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। जाहिर है कि आप इसके लिए अपने घर को दिए जाने वाले समय में कुछ कटौती करेंगे और कटौती करने पर तो प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है। दूसरे भाव में केतु की स्थिति होने से परिवार से दूरी बनेगी। अब ये दूरी आपकी यात्रा के कारण हो सकती है और व्यस्तता के कारण भी। परिवार में आपकी कमी सिर्फ आप ही पूरी करेंगे, इसलिए परिजनों के मन में थोड़ा रंज होना स्वाभाविक है। बेशक आप सब उनके लिए ही कर रहे हों, लेकिन अपने लोगों के साथ बर्ताव में प्रेम दर्शाता होगा। उन्हें एहसास कराना होगा कि आप सब परिवार के लिए कर रहे हैं। प्रेम भाव से उनके संवाद बनाएं। वाणी की कड़वाहट से बचें। चतुर्थ भाव में शनि बृहस्पति की स्थिति से लोकहित से किसी कार्य या समाज सुधार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी सफलता का जश्न मनाने के लिए कोई छोटी मोटी पार्टी या संग साथियों से मिलने का कार्यक्रम बन सकता है।